नमस्ते दोस्तों। और ये देखिए मौसम का मिजाज देखिए, कंटिन्यू बारिश हो रही है लगभग 3-4 दिन से। तो बहुत बेहतरीन मौसम होता है जब धीमी धीमी बारिश कंटिन्यू होती रहती है। उस समय आप कोई भी बीज लगाएंगे तो बहुत जल्दी से बीज लगते हैं और बहुत जल्दी से उससे पौधे बन जाते हैं। तो मैं आज कुछ बीज लेके आई थी सब्जियों के। हालांकि मार्केट नहीं जा पाई हूँ, जो बीज मेरे पास रखे हुए थे उन्हीं को ग्रो करने वाली हूँ। तो कुछ बीज हैं सब्जियों के। बरसातों में ऐसे तो बहुत सारी सब्जी लगाई जा सकती है, लौकी, तरोई, टिंडा, मक्काई, और इसके साथ साथ आप खीरा ककड़ी भी लगा सकते हैं। और कद्दू है, करेला है, जितनी भी सब्जी आप जो चाहे लगा सकते हैं। बरसातों में सारी तरह की सब्जियां होती हैं, लेकिन मेरे पास जो पहले से पड़ी हुई थी वही बीज लेके आई हूँ। तो मेरे पास कुछ तरोई के बीज हैं और करेले के कुछ बीज हैं, जिनको मैंने घर में ही इसी तरह पके हुए करेले से निकाल लिया था। और मेरे पास है कुछ बेल यानी कि वुड एप्पल की बीज। बहुत पवित्र माना जाता है प्लांट। तो मैं चाहती हूँ मेरे पास बहुत सारे जो है बेल के पौधे तैयार हों, और पहले से भी तैयार हैं कई पौधे, तो वो लगाऊंगी। और साथ में कुछ सेम के बीज हैं वो लगाऊंगी। तो अगर आपने अभी तक नहीं लगाए हैं और इस तरह आपके यहाँ भी कंटिन्यू बारिश हो रही है, जब छोटी छोटी सी बूंदें हर समय पड़ती ही रहती हैं, तो कुछ यही सिचुएशन है मेरे यहाँ की। और अगले 5 से 6 दिन यही रहने वाला है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि यूपी में खास करके कानपुर में अभी 4 से 5 जुलाई तक यही पोजीशन रहेगी। तो मैंने सोचा बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इस समय बीज ग्रो करने का। तो मैं लगाती हूँ बीज और आपसे बातें करते जाती हूँ। कैसे लगाना है वो भी बात करेंगे। बहुत इजी तरीके से इस समय लगा सकते हैं। आपको डायरेक्टली बीज लगा देना है, इनको भिगोने का कोई झंझट नहीं है। जब भी आप लगाएंगे और आप देखेंगे 5 से 6 दिन के अंदर ही इससे पौधे निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। तो चलिए बीज लगाते हैं, साथ में बातें करते हैं कि इस बरसात के मौसम में किन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो ये देखिए खूबसूरत सा गार्डन बिल्कुल हरा भरा हो गया है। तो गमले इस तरह से मैंने गुड़ाई करके छोड़ दिए थे। तो बीज लगाते जाते हैं फटाफट से, और मैं हमेशा इस तरह से अपने गमले तैयार करके रखती हूँ भर के। तो ये देखिए बीज हैं। तो ये जो तरोई के बीज हैं लगाएंगे हम कुछ बड़े साइज़ के कंटेनर में। तरोई का बीज बेल वर्गीय सब्जी है, और उसको जब आप लगाएं तो गमले का साइज़ बड़ा रखिए, तो उससे आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो ये काफ़ी बड़ी बाल्टी है, तो इन्हीं में लगा देते हैं। तो एक बाल्टी में 4-4 बीज इस तरह से रख के मैं लगा दूँगी। और बहुत ज़्यादा इनको इस समय मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस तरह से दबा दीजिए, क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही है और बहुत जल्दी स्प्राउट हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल बीज है, मैंने भिगोया नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है इस समय भिगोने की। बरसातों में यही फ़ायदा है कि आप जैसे भी लगाएंगे बीज तो लग ही जाएंगे। तो 4 बीज यहाँ रख देते हैं, और बस हल्का सा इसको ढक देते हैं मिट्टी से, ताकि चिड़िया वगैरह ना ले जाए। हालांकि पानी गिर रहा है तो चिड़िया भी नहीं है इस समय। 4 मैंने इसमें रखे हैं और 2 बच रहे हैं, तो इसी में बीज में डाल देते हैं। जब पौधे बन जाएंगे तो फिर देखते हैं कि कहाँ पर लगाना है। और जितनी ज़रूरत हो बीज हमेशा उससे 2-4 ज़्यादा ही लगाइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने जितने बीज ग्रो किए हैं सारे के सारे जो हैं जर्मिनेट हो जाएं। तो ये करेला है, इसको यहाँ पर लगा देते हैं इस कंटेनर में इस तरह से डाल के, और ढक देंगे। बहुत इजी तरीका है बीज लगाने का ये। और बरसातों में आप आराम से किसी भी तरीके से बीज लगाइए, प्लांट आपके तैयार हो ही जाते हैं। ये देखिए। चलिए अब यहाँ पर मेरे पास बचे हैं कुछ सेम के बीज। और ये एक ऐसी सब्जियां हैं, सेम हुई, बैगन हुए और भिंडी हुई, इनको कोई भी लगा सकता है। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होते हैं।
तो अगर आप गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो इन प्लांट्स को ज़रूर लगाइएगा। बहुत बेहतरीन मौसम है, ला के फटाफट से लगा दीजिए। अब बचे हैं मेरे पास ये ढेर सारे ये बेल यानी कि वुड एप्पल के सीड, तो मैं इनको ऐसे ही स्प्रिंकल करके छोड़ने वाली हूँ और जितने इनको मर्जी होगी निकलेंगे, क्योंकि इतने सारे बीज हैं, कुछ ना कुछ तो जर्मिनेट होंगे ही होंगे। और इनको हल्का सा इस तरह से मिट्टी से ढक देते हैं, मिक्स कर देते हैं इसी मिट्टी में। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ जो ये इसी तरह मेरे गार्डन में उगी थी अपराजिता की बेल वगैरह, तो मैंने इनको सबको अलग करके इस तरह लगा दिया है। तो ये छोटे छोटे काम करते रहिए ताकि सितंबर आते आते आपका पूरा गार्डन जो है फूलों से भर जाए। और ये देखिए ये बीज ही हैं इसके, ये है गोंफिना। तो जो गमले खाली पड़े हैं उनमें इस तरह से आप डालते रहिए ताकि अपने आप ही बिना मेहनत के ढेरों प्लांट आपको एकदम से देखने को मिलेंगे। और बात कर रही थी कि बरसातों में आपको क्या करना चाहिए, मैंने क्या किया है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपने वीडियो पहले देखा होगा, ढेरों प्लांट थे एक के साथ एक रखे हुए थे। तो सबसे पहला काम आपको बरसातों में ये करना है कि आपको अपने सारे प्लांट्स को दूर दूर रखना है, स्पेस दे कर रखना है, एक में करके नहीं रखना है। मतलब कहने का ये है कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा झुंड बनाकर नहीं रखना है, ग्रुप में नहीं रखना है। कारण ये होगा कि अगर आप ग्रुप में रखेंगे तो कीटों का अटैक आपको देखने को मिलेगा। तो प्लांट्स को दूर दूर रखिए ताकि हर एक प्लांट पर आपकी नज़र जाती रहे। और इस समय कटिंग लगाना चाहते हैं तो बेहतरीन टाइम है। ये गुड़हल है, बोगनविला है, तो इन सब की कटिंग जो है बहुत इजीली लगेगी। इसके साथ साथ बीज लगाने का बेहतरीन टाइम है जो मैंने लगा दिया है। फ्लावरिंग सीड कल मैंने लगाए थे तो गेंदा था, गुलमेंदी थी, सनफ्लावर यानी कि सूर्यमुखी थी। तो ये सब भी आप लगा सकते हैं। साथ में ऐसे प्लांट्स जिनको पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है तो उनको भी आप ध्यान रखिए कि उनके गमलों में पानी स्टोर ना हो। और जितने भी गमले आपके पास हैं उनके ड्रेनेज होल को बहुत अच्छे से चेक कर लीजिए, कहीं उनमें पानी टिक तो नहीं रहा, क्योंकि इस समय अगर पानी टिकेगा तो प्लांट्स आपके बहुत ज़्यादा नुकसान में चले जाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखिए और साफ़ सफाई करिए। मैंने सारा गार्डन कल अपना अलग अलग गमले रखे हैं, आपको साफ़ नज़र आ रहे होंगे। तो गर्मियों में हम एक ग्रुप में रखते हैं, लेकिन बरसातों में हमको अपने गमले थोड़े दूर दूर रखने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हर एक गमले का ड्रेनेज सिस्टम चेक करें हम, ताकि पानी जो है हमारे गमलों में भरा ना रहे। तो छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखिए और ये खूबसूरत सी बरसात एंजॉय कीजिए। नए नए प्लांट्स लगाइए, कटिंग लगाइए, बीज लगाइए और सब्जियां ग्रो कीजिए, फूल लगाइए प्यारे प्यारे से, सुंदर सुंदर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।